हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके सो क्योंकि ये पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग है तो मैं यहाँ पर आपके लिए ब्रेसलेट्स रख देती हूँ। ये है आपका पहला ब्रेसलेट एक्वामेरिन, ये है आपका दूसरा ब्रेसलेट रोज क्वार्ट्ज और ये है आपका तीसरा ब्रेसलेट। ये है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, अदरवाइज आप चिट वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 करके आपने पेपर पर लिखना होता है और उनको फोल्ड करना होता है। देन आप जिनको भी मानते हो उनको प्रे करते हो, एक चिट आपने उठा लेनी होती है, जो भी नंबर आए उसकी रीडिंग आपने देख लेनी है। ओके तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से एक ब्रेसलेट यहां से पिक कर सकते हो, देख सकते हो आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स अभी मैं नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वहीं पर स्टॉक आता है, वहीं से बुकिंग होती है। तो अगर आप इंस्टॉल कर लोगे, उससे लॉग इन करोगे तो जब भी वहां पर स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप तुरंत बुकिंग कर सकते हो। एंड जो लोग आपको कमेंट पर रिप्लाई करते हैं विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, आपने उनको इग्नोर कर देना है या फिर उनको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ कमेंट में किसी के भी। अगर मैं रिप्लाई करूंगी तो इस तरीके से करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ना कि मेल आईडी या नंबर मैं शेयर करूंगी। ठीक है, आपने मुझ तक पहुंचना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां से आप मुझ तक पहुंच सकते हो। ठीक है जी। एंड हाँ, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो कि हमारे फेस्टिवल का 709 टैरेट चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं और जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है अब तक, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमें पार्सल्स मिल रहे हैं, कई सारी चीजें हमें मिल रही हैं एनिमल्स के लिए। एंड कई मेडिसिन मिल रही हैं, कई लोग तो मेडिसिन भेज रहे हैं, सैनिटरी पैड्स, पुराने नए कपड़े, कई सारे लोगों का सपोर्ट है। इतना तो मैंने खैर सोचा भी नहीं था जब मैं लोगों को बोल रही थी, रिक्वेस्ट करी थी। मुझे लगा था कि हाँ हो सकता है कुछ लोग हेल्प कर दें, बट लगातार लोगों से हेल्प मिल रही है। बहुत आभारी हूं आप सभी लोगों की। एंड यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। सो थैंक यू सो मच गाइस। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। तो पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपकी करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में वो देखने वाली हूँ और उसके बाद जो भी एडवाइस होगी मैं आपको दूंगी। ओके जहां तक है करियर को लेकर आप परेशान हैं, आई एम श्योर। और प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी है कि अपने पास्ट में बहुत ज्यादा आप खोए हुए हैं या खोए रहते हैं, क्योंकि पास्ट आपका स्टेबल था। अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो भी, पर्सनल लाइफ देखें तो भी। पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी रही भी हैं, पेनफुल रही हैं, लेकिन फिर आप ये सोचते थे कि ओके अगर वो नहीं होता, ऐसा लॉस नहीं होता पर्सनल लाइफ में, तो आज प्रोफेशनल लाइफ में मैं इतना स्टेबल नहीं होता या इतनी स्टेबल नहीं होती, आज इतना सब कुछ नहीं कर रही होती। तो ठीक है, मतलब एक सोच ऐसी बन गई थी कि ठीक है अगर वो नहीं मिला या वो चीज नहीं मिली तो ये मिला, एंड मुझे इसके लिए खुश रहना चाहिए। और ये है सोच अभी भी, लेकिन जितने कि आप कुछ 1 साल पहले या 6 महीने पहले हैप्पी थे अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए, उतने अभी नहीं हो। जस्ट अभी जब रीडिंग देख रहे हो, या तो आज की ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं हो, या फिर मे भी थोड़ा पुराना हो गया हो, जो भी है इशू। तो अपनी सोच पर थोड़ा सा अभी आपको ऐसे लग रहा है
डाउट हो रहा है कि मैं तो सोच रही थी या सोच रहा था कि ठीक है वो चीज नहीं मिली क्योंकि ये मिलना था, अब ये भी नहीं टिक पा रहा है, तो अब मैं क्या समझूं, कुछ ऐसा है। मुझे नहीं पता कितना रेजोनेट होगा, अगर होता है तो आप लोग बताइएगा किसके साथ हो रही है रेजोनेट ये चीज। 2 ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला था, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूं, देखो। चैरियट, सन, तो सक्सेसफुल तो आप रहे हो, मतलब जहां पर भी आपने मेहनत करी है, जितनी मेहनत करी उसका फल आपको मिला है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ रही है और उस हिसाब से नहीं मिल रहा। ओके, अगर मैं ये देखो हैंगमैन के ना जी, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो ऐसा है कि हालात ऐसे थे कि आप जितनी मेहनत कर रहे थे उसका उतना फल आपको मिल रहा था। अभी ये हो गया है कि मेहनत आप उतनी कर रहे हो जितनी पहले कर रहे थे, लेकिन जो फल आपको मिल रहा है वो उस तरीके का नहीं मिल रहा जितना कि अभी कुछ 2 से 3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले आपको मिल रहा था। तो अभी प्रॉब्लम ये है आपकी कि क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ है ये आपकी रुक सी रही है, ये है। क्योंकि अपने आप को बैलेंस करने के लिए, रखने के लिए जो भी आपने तरीके अपनाए थे वो तो आप अभी भी अपना रहे हो। जैसे कि अगर मेडिटेशन करने से चीजों में सुधार हुआ था वो तो आप अभी भी कर रहे हो, योगा करने से हुआ था तो वो तो आप अभी भी कर रहे हो, या इनर वर्क कर रहे थे, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कोई विधि आपने अपनाई हुई थी, कोई रिचुअल आप कर रहे थे तो वो तो आप अभी भी कर रहे हो। तो फिर ये चीजें यहां पर क्यों हैं? ऐसा भी नहीं है कि आप सैड हो, सैड मुझे आप नहीं दिख रहे, आप हिम्मती हो, गिव अप आपने नहीं किया है, आप लगातार मेहनत कर रहे हो और सोच रहे हो कि अभी भी आगे अच्छा होगा। और ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं इतने में तो लोग शिकायतें करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, देखा है मैंने। बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो और लगे हुए हो कि हाँ आगे भी चीजें ठीक होंगी। जरूर ये हो रहा है तो किसी रीजन से हो रहा है, अगर ये चीज मुझे नहीं मिल रही तो किसी रीजन से नहीं मिल रही है। बट वही है ना कि थोड़ी सी उदासी तो मन में रहती है कि फिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कब हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है। अपने 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड दोनों में आपने एक अच्छा बैलेंस बनाकर रखा है और आप, मैं देख रही हूँ आप दोनों ही उपाय अपनाते हो। ऐसा नहीं है आपके साथ कि जब आप स्पेशल होते हो तो पूरी तरीके से स्पेशल हो जाते हो, और अगर आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ते हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हो तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाते हो, या इमोशनल जब होते हो तो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हो। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि कितना 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 कितने इमोशंस मुझे रखने हैं, कब, कैसे, किस सिचुएशन में, सबका आइडिया आपको है। और उतार चढ़ाव होने के बाद भी मैं देख रही हूं कि आप खुश रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही एक चाबी है जिसे कि आप अबंडेंस के दरवाजे खोल सकते हो। अगर वो बंद भी होते हुए नजर आ रहे हैं तब भी आपको लगता है कि कभी ना कभी तो ये चाबी काम करेगी, और यही चाबी काम करेगी और कोई चाबी काम नहीं करने वाली। यानी कि शिकायत करना, रोना, परेशान होना, गालियां देना, ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली, वो आपको अच्छे से पता है। बस आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि ऐसा क्यों है। और ये अभी से नहीं है, आई थिंक ये बहुत पहले से है। मतलब जब आपको सक्सेस मिली थी कुछ 1 से 2 साल पहले, अचानक से आपको सक्सेस मिली और बहुत मिली, उससे पहले भी आपने स्ट्रगल किया है और फिर अचानक से आपको सक्सेस मिली तो आपको लगा ओके वो स्ट्रगल इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे ये मिलना था। अब अगर ये मिल गया है तो फिर ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं? अब फिर से क्यों इतना फाइट करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे इतना खुद को समझाना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा क्यों है? ये लगातार ये चीजें क्यों हो रही हैं? और देख लेते हैं।
7 of Cups, Hanged Man, Ten of Cups, Magician. अगेन मुझे अच्छा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आया है, यानी कि हार आपने नहीं मानी है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि जो आप सोच रहे हो वही है, इसी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है या अटका हुआ है काम, या फिर आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि हमें हमारी सुरभि दी बहुत अच्छी लगती है। यस, सो ये रीजन है, क्योंकि आप उनमें से तो नहीं हो जो कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, और आप अभी भी लगे हुए हो सिचुएशन को ठीक करने में या समझने में। लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां हैं वो भी है तो मुश्किल ही। बैलेंस बहुत मैटर करता है आपके लिए, राइट? और वो नहीं बन पा रहा। हालांकि देख रही हूं कि आप पूरी कोशिश में हो, सिर्फ एक जगह इशू हो रहा है। वैसे तो बैलेंस्ड है सब कुछ। मैंने शुरुआत में ही बोला कि आप 5D 3D वर्ल्ड में बैलेंस बना पा रहे हो। फैमिली में कुछ है इशू, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रहा है अभी हाल फिलहाल में। और सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो चीज है। और हाँ, एक कोई कनेक्शन भी है जिसके चलते आप थोड़े से परेशान हो, उसको भी आप अपनी दुनिया में लाना चाहते हो। एंड आप चाहते हो कि जिस तरीके से और सारी चीजें आपने हैंडल करी, ये भी आप कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस आपके लिए, अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वैसे तो आपने सब ठीक कर रखा है, और आप कर भी रहे हो, आगे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और करना भी चाहिए। सिचुएशन कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, बदलेगी जरूर, ये तो मान के चलो। और आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो खुशी है, वही इसको बदलेगी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि यही एक की है। ये आपके ही वर्ड्स है, मेरे नहीं। और यही काम करेगी, तो हाँ, वही काम करेगी। लेकिन बात जहां पर आ जाती है ना, कास्ट, रिलीजन, या अगर घर में कोई ऐसा है, लाइक गुरु टाइप कोई है, या घर में कोई बड़ा है जिसकी हमेशा बात मानी जाती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कुछ लोग वो भी होते हैं ना सोसाइटी के ठेकेदार, तो वो जब आ जाते हैं तब चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं। आप चाहते हो कुछ अलग करना, आप चाहते हो नयापन आपके जीवन में, लोगों के जीवन में नई सोच आप लोगों में डालना चाहते हो, लेकिन वही चीज है कि ये थोड़ा टफ है। बट अच्छा ये लग रहा है कि आप निकले हो इस जर्नी में, और आप आगे बढ़ रहे हो ऑब्स्टेकल्स के बाद भी। हाँ, अगर आप थोड़ा रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, और उसके बाद फिर से शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है। बट एनीवेज, देख लेते हैं कि यूनिवर्स के क्या संदेश हैं आपको लेकर। कोई भी ऐसा फैसला जिसको बदलना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 90% लोग उस दिशा में हैं, आप इस जगह, इस दिशा में खड़े हुए हो, अकेले हो। अगर हैं भी आपके साथ तो कुछ लोग हैं, और आप चाहते हो कि आप इनको चेंज करो, तो चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल तो हालांकि लगता है, लेकिन जिम्मा आपने उठाया है, कुछ तो अलग कर रहे हो जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और लोगों को, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि आपने अपने कंट्रोल में लिया है। आप कैपेबल हो, मैं देख पा रही हूँ, हो आप काबिल। और लेट्स सी आपको क्या करना है ऐसे में। किस तरीके से आपको विक्ट्री मिलेगी, किस तरीके से आप अपना काम कर पाओगे। विज़डम,
कई ऐसी जगह हैं जहां पर, कई ऐसी लड़ाइयां हैं जहां पर तलवारें नहीं, ज्ञान काम करता है। किसी को हराने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, तलवारों की नहीं, युद्ध की नहीं। युद्ध करना है तो ज्ञान से करो। ओके, ये संदेश है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप चाहते हो कि आप जो काम करने के लिए निकले हो या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, जैसे कि मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंदोलन हो सकता है, आप छिड़ने वाले हो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो सदियों से होता चला आ रहा है, आप वो नहीं करना चाहते, आप कुछ नया करना चाहते हो, राइट। तो ये एक जंग सी ही है, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो शायद सपोर्ट में नहीं हैं तो कुछ लोग हैं, ज्यादातर लोग नहीं हैं। तो इस तरीके की जो लड़ाइयां हैं वो तब जीती जाती हैं अगर आप सामने से लड़ोगे, आर्ग्यूमेंट्स में फंसोगे, तो आपकी वजह नहीं होगी। ये लड़ाइयां जीती जाएंगी आपकी काबिलियत से, जब आप करके दिखा दोगे और ये बताओगे लोगों को कि ये करके क्या बदलाव हुआ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लाइक प्लस पॉइंट्स आप काउंट करवाओगे उनको कि देखो ये चीजें हुई या नहीं, और ये देखो गलती है, माइनस पॉइंट्स थे। तो जब उनको आप सामने से करके दिखाओगे, समझाओगे, बताओगे, बोलोगे, जवाब दोगे। एक होता है बहस करना, एक होता है जवाब देना। यानी कि जो वो समस्याएं रखें, अपना पक्ष रखें, अरे ऐसे से ऐसा हो जाता है, तो आपको अपने ज्ञान से उनको हराना है। तो क्या करना है? ज्ञान अर्जित करना है जहां से कर सको, आप जो भी कर रहे हो। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, अगर आप कोई नया जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, अगर फैमिली के साथ में कोई ऐसा कोई भी बहस हुई है, कोई भी आप बात मनवाना चाहते हो, तो उसके जो प्लस पॉइंट्स है ना, वो उनके सामने रखो। ये आवाजें आ रही हैं, तब तक डांस करो। रुकते हैं थोड़ी देर। ओके, ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। ओके, तो तात्पर्य ये था कि अगर इस दौरान जो भी सिचुएशन है, इस दौरान अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हो या जितना ज्ञान मिला है उसके लिए थैंकफुल रहते हो ना, तो यही चीज काम आने वाली है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि सेल्फ वर्थ इश्यूज आपके अंदर आए, आपको डाउट होने लग जाए आपकी काबिलियत पर। अभी अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, अब बहुत मजबूती से हैंडल कर रहे हो सब कुछ। बट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स आया है, वो भी हेरोफेंट के साथ, तो छोटी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोग आपको उन पॉइंट्स के साथ में गलत ठहराएंगे जो कि ज्यादातर लोग सही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सती प्रथा हुआ करता था, आपने अगर नहीं सुना इसके बारे में तो जाकर गूगल करें। ओके, जो नए नए बच्चे हैं उनको शायद इतना नहीं पता हो। तो सती प्रथा जब चला करती थी ना, उस वक्त उसको सही ही बोला जाता था, है ना। जिनको सती प्रथा का भागी बनाया जाता था, यानी कि जिनको जलाने के लिए ले जाते थे, जिन लड़कियों को, औरतों को जिंदा, तो वो यही मानते थे कि ये तो अगर हम इनको जला देंगे तो ये देवी बन जाएंगी और उनके घर वाले जो हैं वो पूजनीय हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज सही ही मानी जाती थी, लेकिन थी तो गलत ही। बट उस जमाने में उन लोगों से फाइट करना, क्योंकि वो चीज ऐसे स्प्रेड हो गई थी पूरे सोसाइटी में, और जितने भी लोग थे जानने मानने वाले, उन्होंने उसको ऐसे पार्ट बना लिया था अपने कल्चर का कि हम तो इसको निकाल ही नहीं सकते, ये तो गुनाह हो जाएगा, ये तो भगवान का अपमान है। इस तरीके से वो करने लग गए थे। तो बहुत मुश्किल था उस वक्त उन चीजों से फाइट करना, लेकिन फाइट करी गई और आज हम लड़कियां सेफ हैं। अदरवाइज तो क्या वही हो रहा होता, राइट। उठाते लड़कियों को और झोंक देते आग में, है ना। तो वही चीज है, उस वक्त अगर आप होते तो वो पॉइंट सही ही होता ना उनके हिसाब से। वो तो ये कहते ना, अरे भगवान का अपमान कर रहे हो, अरे ये गलत है, अरे तुम विरोध में कैसे बोले। और उस वक्त के जो भी लोग थे उनको वो सही लगता था, क्योंकि वही हो रहा था। वही चीज मैं कह रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो आप बदलना चाहते हो या कुछ भी नया करना चाहते हो, तो वो लोग जो बहुत पहले से एक पैटर्न को रिपीट करते चले आ रहे हैं, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वो आपको वही सारी बातें कहेंगे जो कि सही नहीं है, लेकिन उनकी नजर में सही है जिससे पीड़ा, लेकिन वो कहेंगे कि पीड़ा तो होती है, ये तो सही चीज है, ऐसा ही होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपके ज्ञान को या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अगर आप टिके रहते हो, और ज्ञान का मतलब क्या होता है,
हमें ये पता होना कि सही क्या है गलत क्या है, और हम डिफरेंशिएट भी कर पाए कि क्या सही है क्या गलत। ये नहीं कि हम बहक जाएं। अगर इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप कान के कच्चे हो या आपको समझ नहीं आ रहा सही गलत क्या है, तो कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो जब भी कोई ऐसा करने आए उस वक्त अपने ज्ञान से आप उनको परास्त करो। लड़ने की जरूरत नहीं है, तलवारें मत उठाओ, लेकिन ज्ञान से उनको परास्त करो। तो जो भी आप कर रहे हो उसकी जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो करो, ओके। और उसके बाद सामने जाओ और अपनी बात रखो। और अगर ये अपने करियर को लेकर है, जॉब को लेकर है, तो वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि जितना आप ज्ञान अर्जित कर लोगे ना उतना ही आप सेफ रहोगे। अगर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हो जहां पर आपको बोला गया है कि 2 से 3 महीने बाद फिर हम आपको रिजल्ट बताएंगे और आपका जॉब पक्का होगा या फिर नहीं, राइट। या 2 से 3 महीने के बाद आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो पाएगा या फिर नहीं, कुछ ऐसा है, तो ज्ञान प्राप्त करना शुरू करो, ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि उसी के आधार पर आप स्टेबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। तो ये जो मेहनत अभी आपकी लग रही है ना वो आगे चलकर काम आएगी, ओके। ये है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश। और देख लेते हैं, आपको अभी बहुत कुछ करना है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे। जब भी आप कुछ बदलना चाहते हो ना, रोकने वाले आ जाते हैं खुद ब खुद। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ओके। तो आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं है कि मैं आपको फिक्स करूं, आपको बताऊं आपको क्या करने की जरूरत है क्या नहीं। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपकी सोल जानती है। तो आप अपने सोल की सुनो और वो करो जो सही है। आपको पता है सही क्या है ना। यस, एक बने हुए एक ऐसे नियम पर चलते रहना जिसका आप कोई मतलब नहीं रह गया। देखो, नियम बनाए जाते हैं, प्रथाएं बनाई जाती हैं इसलिए क्योंकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन अगर उन प्रथाओं में जंग लग जाए, अगर उनका प्रयोग गलत तरीके से होने लग जाए, तो फिर हमें उनको फॉलो नहीं करना होता। और ये चीज बहुत ही कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अरे वो तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है एंड ऑल दैट। तो मतलब किसी को दर्द हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं है ना। प्रथाएं बनाओ, नियम बनाओ, लेकिन सही तरीके से यूज करो। और अगर लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सिखाओ। अब भाई ऐसे तो वही चीज हो गई ना कि चाकू बना है, कोई तो सब्जी काटता है, कोई, है ना। तो अगर लोगों को समझ नहीं है तो आप बताइए कि चाकू का प्रयोग ये है, वो मत करो, है ना कि आप फॉलो करने लग जाओ कि वो गला काट रहे हैं तो हम भी चलते हैं उसी रैली में, है ना। ये नहीं करना है। चलो जी, थिंक इट थ्रू। पॉजिटिव रहें आप लोग, जो भी करें पॉजिटिव रहें। अगर आपको परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कई बार लोगों की भी मैं बात नहीं कर रही, परिस्थितियों की भी बात कर रही हूं। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको लगे कि नई चीजें अब ठीक नहीं होंगी, निगेटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, कोशिश करें पॉजिटिव सोचें, ओके। टेक अ रियलिटी चेक। और ये जो रियलिटी चेक है ये आपका थर्ड आई चक्रा करेगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है ना। सिचुएशन को अच्छे से पहचाने। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है, आपके जीवन के जो भी अनुभव रहे हैं आपको पता ही होगा। जब भी कठिन परिस्थितियां आई हैं उनके बाद आपको कुछ बेहतर ही सीखने को मिला है ना। तो इस बार भी वही होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आगे भी आपको वही करना है, खुद को बदलना नहीं है, ठीक है। यस, यस। जैसे भी यूनिवर्स जिस दिशा में आपको लेकर जाए ना, उसी दिशा में वैसे ही आपको चलते चले जाना है, अपना काम करना है। पहले भी जब भी आप स्टक रहे हों, जब भी आपको लगा हो कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा सिचुएशन में, उस वक्त आपने क्या किया? हो सकता है आपने बुक्स पढ़ी हो सकता है आपने कुछ रिसर्च किया हो, राइट। इस तरीके की चीजें करी हैं, तो वही फिर से आप करिए। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बताया था लोगों को एक रीडिंग में, जहां पर कुछ रीडिंग ऐसी आई थी कि हमारा काम नहीं चल रहा और हम बिल्कुल खाली हो गए हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने बोला था कि जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो समझ जाएं यूनिवर्स आपसे चाहती है कि उस तरफ फोकस हटाकर कहीं और लगाओ, यानी कि बुक्स पढ़ो, कुछ रिसर्च करो, कुछ जानने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो चीज अभी इस खाली टाइम में आप करोगे ना, वो आगे चलकर काम आएगी। वैसे तो आप खाली टाइम निकालते नहीं,
है ना। आप बिजी रहते, आपका काम अगर चलता रहता तो आप बिजी रहते और बिजी रहते और ज्यादा बिजी रहते। ये चीज तो आप सीखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, करते ही नहीं। अब करोगे जब आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा। अब खुद से तो आप करते नहीं कि हाँ टाइम निकाल लो, तो यूनिवर्स ने आपके लिए टाइम निकाल दिया। तो इस तरीके से समझो, ठीक है। तो जो पहले करते थे आप टफ टाइम में, वही चीजें आपने करना है। अगर कर रहे हो तो करते रहो, यानी कि सही है। एंड सी मिरेकल्स, तो मिरेकल्स तो होने ही हैं, पक्का वो होकर ही रहेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल सही आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वैसे ही करते रहो। आप यही देखने के लिए, यही कंफर्मेशन आपको चाहिए था। करेज है देखो यहाँ पर, एंड चेंज है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। यही जानने के लिए आप रीडिंग देख रहे थे, आपको कंफर्मेशन मिल गया। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, बहुत जल्द आपका काम भी बनेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, या आपको लग रहा है कि आप पता नहीं सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो डोंट वरी, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले ब्रेसलेट को जो कि है रोज क्वार्ट्ज, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड क्या परिस्थितियां चल रही हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। Okay. Seven of Pentacles, Five of Cups, the Emperor, Two of Wands, Page of Swords, King of Cups, Ten of Cups, Six of Pentacles. आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे, ओके। काफी सारे तो यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, आई थिंक वो स्टूडेंट्स हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री पाना चाहते हैं, या किसी कंट्री में जाना चाहते हैं। वीजा को लेकर इश्यूज हैं, जहां पर पैसा बहुत मैटर करता है। मतलब कुछ भी ऐसा है जहां पर पैसा लगेगा और पैसा उतना है नहीं। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या वीजा चाहिए, या कहीं और सेटल होना है, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री पानी है, डिप्लोमा पाना है, उसके लिए अच्छा खासा जो पैसा है वो मांगा जा रहा है, और उतने का इंतजाम हो नहीं पा रहा। उस वजह से वो उदास है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो काफी तरीके के मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उन पर फैमिली की जिम्मेदारी है। मतलब हो सकता है आप एक फादर हैं, अगर फादर नहीं है तो घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, आप बेटी हो सकती हैं, यानी कि प्रोवाइडर हैं आप घर के। और अभी तक जैसे भी हो आपने घर वालों की हर इच्छा पूरी करी है। मतलब जो उन्होंने आपसे मांगा वो आपने दिया, उनकी हर छोटी बड़ी जो विश है पूरी करी। घूमने फिरने से लेकर खाने पीने, कपड़े तक की हर एक चीज, पढ़ाई की, सब कुछ।
लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि आप उनको तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप स्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से आपके ना जैसे इंतजार है किसी चीज का। या तो आपका पैसा अटका हुआ है कहीं पर, या फिर आपने कोई रेमेडी वगैरह रिचुअल ट्राई किया, या आपने किसी से बात करी है जहां से आपको पैसे मिल सके। यानी कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक फादर हो, हस्बैंड हो, सन हो, डॉटर हो, चाहे आप स्टूडेंट नहीं हैं, फादर या सन नहीं है, जस्ट आपने अभी अभी कोई काम शुरू किया या आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिल रही। मतलब अगर काम शुरू किया है तो वो आपका नहीं चल रहा, या फिर जॉब आपने सर्च करने की कोशिश करी है तो वो आपको नहीं मिल रही, इंटरव्यू वगैरह आपने दिए हैं तो वहां से भी आपके लिए कॉल नहीं आ रहा। तो मेन इशू जो है वो पैसे को लेकर है, और आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती। यस, फ्यूचर। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी जो है, जो सारे कार्ड्स आए हैं, चाहे जो लोग भी रीडिंग देख रहे हो, किसी भी कैटेगरी के, किसी भी एज के, जो भी इशू है वो फ्यूचर को लेकर है इनका, कि फ्यूचर में क्या होगा। पैसा और फ्यूचर, ये चीजें, दो चीजें हैं जो तकलीफ दे रही हैं। और कई बार आपने सेक्रीफाइस किया है, कई बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आपको वो भी लग रहा है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया, अगर ये चीज आगे चलकर आपकी नहीं बनी तो वो सेक्रीफाइस भी बेकार जाएगा और फ्यूचर तो वैसे ही बेकार जाएगा, है ना। ऐसा है जैसे कि मान लो आपके सामने यूनिवर्स ने दो ऑप्शंस रखे, भाई कौन सा आपको चाहिए, आपने वो वाला चूज कर लिया, इसको छोड़ दिया जबकि वो भी चाहिए था। आपने सिर्फ ये सोचा कि चलो मैं अपना मन मार लेता हूं, लेकिन और सभी लोग खुश रहेंगे ये करने से, और अब वहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, राइट। अब सिचुएशन कोई भी रही हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यही है। और अभी आप सोच में पड़ गए हो कि क्या करें, कहां जाएं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्थ भी अच्छी नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, आप फादर हैं, तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, और खर्चा बहुत ज्यादा है, उतना आ नहीं पा रहा जितना कि खर्च हो रहा है। ओके, कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं और उसके बाद में देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। जो भी आपके पास है धीरे धीरे करके वो चला जा रहा है, ये वाली फीलिंग है कहीं ना कहीं अंदर। और प्रॉब्लम तब और ज्यादा होती है जब कोई शेयर करने वाला ना हो, ना मिले। फैमिली को आप ये बता नहीं सकते कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर उनको ये लगा कि आप ही कमजोर पड़ रहे हो तो वो तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। और मुझे अच्छे से पता है ये चीज कितनी पेनफुल होती है। जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनको पता होगा, जो अपनी फैमिली देख रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत पेनफुल रहता है, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। yes. पैसा भी आपने कहीं दिया हुआ है, वो भी आपको नहीं मिल रहा, या फिर आपके जॉब का ही है, कुछ सैलरी वगैरह मिलनी है तो वो नहीं मिल रही है, पैसा अटका हुआ। आप वेट कर रहे हैं कि वहां से कुछ जवाब मिले तो आप आगे बढ़ो, आप कोई स्टेप लो, लेकिन कहीं से तो एंड होना चाहिए। मतलब कुछ एंड होगा तो नया शुरू होगा, वो एंडिंग होती नहीं, बीच में अटक गए हैं। करियर को लेकर भी अगर आप परेशान हो तो वहां पर भी ऐसे ही है कि भाई पता चल जाए, मान लो इंटरव्यू दिया है तो वहां से आए हाँ या ना तो आगे बढ़े, तो वहां से भी जवाब नहीं आ रहा। आपको ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में अब कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये वाली सोच है।
देखते हैं अभी क्या है आगे। ठीक है, मैं दूसरा डेक यूज कर रही हूं टू नो कि आगे क्या है। सो डोंट वरी, मैं देख लेती हूँ और फिर देखेंगे एडवाइस क्या है। मैं नेक्स्ट ईयर का देख रही हूं आपके लिए। ओके, King of Cups again. देखो, नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आप टू ऑफ वेंस की एनर्जी में हो, ठीक है, और यहाँ पर थ्री ऑफ वेंस आता है, यानी कि एक कदम तो आगे आप बढ़ोगे। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं आपकी जर्नी भी देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स का आना भी देख रही हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है आपको फेस करना पड़े। ये टाइम लग जाएगा, मतलब ऐसा होगा नेक्स्ट ईयर कि कुछ चीजें आपको मिलेंगी, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, कुछ काम आपके होंगे, कुछ काम आपके नहीं होंगे। तो हम देख लेंगे अभी, अब देखेंगे गाइडेंस कि जो काम नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की हेल्थ को लेकर इशू है, आपकी ही हेल्थ को लेकर इशू है, या घर में किसी की हेल्थ को लेकर इशू है, आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, तो उनको ठीक होते हुए मैं नेक्स्ट ईयर भी इतना नहीं देख रही हूं कि बहुत जल्द एकदम से अचानक से कोई परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हाँ, रुपए पैसे की जो दिक्कत है वो नेक्स्ट ईयर ठीक हो सकती है। यहाँ पर किसी के साथ मैं पार्टनरशिप करते हुए भी आपको देख रही हूँ, तो यहाँ पर दो लोग आएंगे पार्टनरशिप के लिए आपके पास। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि लॉयल होगा और दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि भाई धोखा दे सकता है। तो ये एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा जहां पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत। अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे? या तो आप अगले साल किसी से रीडिंग ले लें। ठीक है, मेरी मैं बात नहीं कर रही, अदरवाइज आप सोचो कि मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मेरे पास तो रहता ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। बता रही हूँ कि आप रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब है आप मानते हो। या रीडिंग ले लो, या फिर बहुत बहुत अच्छा तरीका है अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करोगे ना, तो खुद ब खुद आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करेगी कि कोई भी आपसे बात करेगा, कोई आपके संपर्क में आएगा, आप तुरंत ये पता लगा लोगे कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये चीजें हैं, मतलब मिलेगा भी ढेर सारा पैसा, लेकिन रिस्क भी रहेगा, रिस्की है ईयर। तो जब रिस्क होता है ना, तब आपको पता है क्या होता है, या तो बहुत मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आपने सही तरीके से फैसला ले लिया, तो जो भी दिक्कतें आपकी रुपए पैसे को लेकर, वो ठीक हो जाएंगी। हेल्थ को लेकर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको साफ साफ बता रही हूं। ओके, हेल्थ को लेकर इश्यूज रह सकते हैं। प्लस एक चीज और कि आपको ना थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, थोड़ा सा आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। आप आई थिंक वो प्लानिंग नहीं करते, और हाँ ठीक है, सभी लोगों के वश की नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो सीधा बोलना पसंद करते हैं, सीधा सुनना पसंद करते हैं, ये सब कुछ करना उनको पसंद नहीं होता। जैसे यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये एनर्जी ऐसी होती है कि मन में कुछ और है, बोल आप कुछ और रहे हो। और बेशक ये चीज कहीं ना कहीं गलत ही लगती है, बट कुछ सिचुएशन में, जैसे टिट फॉर टैट कहते हैं ना, कि जो जैसा है उसको वैसा ही रिस्पॉन्स करो, तो उस सिचुएशन में ये चीज ठीक है। हर इंसान ऐसा आपके जीवन में नहीं होता जिसको आप अपनी हर एक सच्चाई बताओ। जो लोग सीधा बोलते हैं वो परेशानियां भी सीधी ही बोल देंगे, है ना, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा लाइक क्या कहते हैं वो हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करना सीखो।
बहुत इतना नहीं कि कोई इमोशनली हर्ट हो जाए, वो चीज नहीं। और किसके साथ, ये भी, अगर कोई सच्चा है, प्यारा है, उसके साथ ऐसा नहीं करना। लेकिन आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या किसी के इंटेंशंस आपके लिए बुरे हैं, इतना तो हमें समझ आ ही जाता है, तो आप उनको थोड़ा सा घुमा दो। जरूरी नहीं कि उनको हर एक बात आपने सच बतानी है, ठीक है? ये थोड़ा करना सीखो। ऑलराइट, आपको हेल्प करेगा। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती हैं आपको ऐसे में। और हेल्थ को लेकर अगर इश्यूज हैं फैमिली में किसी को, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उनको घी का दिया रखने लग जाओ आप लोग, ओके? और हर महीने आप सत्यनारायण भगवान की जो कथा करवाते हैं ना, वो करवाने लग जाओ। धीरे 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 करके ये जो नेगेटिविटी है ये दूर हो जाएगी, ओके? नेक्स्ट ईयर ही तुरंत ही हो जाएगी वो नहीं बोल रही, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन करवाते रहोगे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आपके लिए। और थोड़ा बोलना भी सीखो, कुछ ज्यादा ही चुप रहते हो आप। बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होना भी अच्छी बात नहीं है, ओके? ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे सुनना चाहता है कुछ प्यार के बोल और आप नहीं बोलते, सो ट्राई करो कि आप थोड़ा ये ठीक कर लो। ओके, गाइडेंस कहीं ना कहीं सेम, जैसे कि मैंने कहा ना कि पाइल 1 था, आप मतलब वो भी देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो। कुछ कुछ जो गाइडेंस है वो भी उसी जैसा है, तो आप चाहें तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि सबसे पहला तो एक काम करना बंद करो कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आप अपनी खुद की दुनिया बनाओ और जैसी भी दुनिया है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए उसमें खुश रहने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आपने वही करना है। हो सकता है आपकी आदत हो कंपेयर करने की, कंपेयर नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है कि लाइक आप दूसरों को देखते हो कि देखो उनका तो सब अच्छा चल रहा है, उनके घर में सभी लोग अच्छे हैं, किसी को हेल्थ इश्यू नहीं है, वो देखो वो अच्छे से अपना डिग्री जो उसको पाना है वो पा रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे पास ही पैसे की दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ। आप कंपेयर नहीं भी करते हो तो वो रहता है ना कि बुरा फील होता है। कोई जान पहचान वाला ही है और आकर आपको बताने लगता है अरे मेरा तो वहां एडमिशन हो गया, अरे मेरी तो जॉब लग गई, अरे मेरी तो सैलरी मुझे मिल गई, स्टक थी, है ना, अरे मेरा रुका हुआ पैसा मुझे मिल गया, अरे मेरे घर पर तो अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है, ये सारी चीजें। तो हो सकता है उन बातों का असर बैठता है और असर बैठेगा ही, इंसान हो भाई, बैठता है असर। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि बेहतर होगा कि आप उनकी बातों का असर खुद पर ना डालें। उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि लोग जब आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं या अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहते हैं तो आपको बढ़ चढ़ कर बातें बताते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी करने के लिए। ओके, ऐसा है। आप आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा लोग क्या करते हैं। घर में लड़ाइयां हो रही होंगी, भाई भाई की नहीं बन रही होगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो राम और भरत के जैसे हैं, है ना, ऐसा संबंध है हमारा। घर जो है वो पूरा रामायण है, ऐसा बोलते हैं। और जाकर देखो तो महाभारत चल रही होती है। तो इतना इतना लोग झूठ बोलते हैं। तो समझ के रखो कि जो सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है या फिर जो आपको शो कर रहा है, एक ये होता है कि आपने खुद देखा, एक वो होता है जो दिखाया जाता है। तो अगर आपको ऐसे सामने वाले से देखने को मिल रहा है, कोई आपको ऐसे शो कर रहा है कि बहुत प्यार है, बहुत ये वो, तो समझ जाओगे कुछ है गड़बड़। और अगर नहीं भी समझना है तो मत देखो, मतलब आपको वो सारी चीजें ना बॉदर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी दुनिया है, आपको अपनी दुनिया पर फोकस करना है और आपको अपने पास जो चीजें हैं उनको काउंट करना है। जो चीजें नहीं हैं
कोई बात नहीं, जो चीजें हैं उनको काउंट करो, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आपको ये लग रहा है कि पता नहीं वो डिग्री आपको मिल पाएगी या फिर नहीं जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, वो जॉब आपको मिल पाएगी या नहीं जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, या कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बैठे रह जाओ, है ना। एक वो चीज रहती है ना, अरे मैं तो निकम्मा ही रह जाऊंगा, या अगर आपका कहीं पैसा अटका है वो मिलेगा या फिर नहीं, उन सारी परेशानियों को छोड़ दो। उनके लिए कर सकते हो, मैनिफेस्ट करो एंड देन छोड़ दो। उन चीजों को काउंट करो जो है। जॉब नहीं है लेकिन खाना मिल रहा है, घर है रहने के लिए, राइट। अगर वो भी नहीं है, मान लो अगर घर भी नहीं है, वो भी रेंट का है, तो ठीक है, मेरे हाथ पैर हैं, सलामत है ना। ये चीजें काउंट करो। अगर आपकी सैलरी, आपकी अटकी हुई सैलरी नहीं मिल रही है, फिर भी भगवान की दया से घर चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, राइट। तो उन चीजों को आप काउंट करना शुरू करो। देखो, अगर ये काउंट करने बैठोगे कि क्या नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, नहीं होता है, मरते दम तक नहीं होता। आप बुढ़ापे तक जाओगे ना, तब भी आप एक कोई ना कोई कंप्लेन लेकर ही जाने वाले हो। ये हो जाता काश तो थोड़ा अच्छा रहता, और अगले ही पल लुढ़क गए, ठीक है। तो शिकायतें तो कभी खत्म होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। तो बेटर होगा जो चीजें हैं उनको काउंट करो, ये करना शुरू करो। ये यूनिवर्स ने आपको बोला है, मैं नहीं कह रही, ठीक है। मेरी बात भले ही आपको हल्की लगे, अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, मैं नहीं कह रही, आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आपको बोला गया है, आपको अपनी नई दुनिया बनानी है, या इसको अपनी दुनिया समझ, जिस दुनिया में हो उस दुनिया को और अच्छा बनाने की कोशिश करो, उस दुनिया के साथ एंजॉय करने की कोशिश करो। कुछ नया करना है, क्रिएट करना है, उसके बारे में सोचो। और लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे आप ये करोगे ना गाइस, आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएंगी। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो टॉक्सिक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको थोड़ा सा लो फील करवा रहा है, या जिसकी बातें आपको तकलीफ दे रही हैं, तुरंत उनसे दूर हो जाएं आप लोग, ओके। एंड ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि कॉन्फिडेंस जैसी जो चीज होती है ना, वो टाइम और प्रैक्टिस से आती है। वैसे ही खुशियां प्रैक्टिस से ही आती हैं। अगर आप दुखी रहोगे तो दुखी रहोगे, वही प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके ही कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे करके ही खुशियां आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अगेन जो चीज मैंने आपको बोली थी, ग्रेटिट्यूड यानी कि जो मेरे पास है उसको आप काउंट करना शुरू करो। और जैसे जैसे ये काउंट करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर अपने तरीके से ये काम करना शुरू कर देगा। जब आप काउंट करोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो वैसे ही वाइब्रेशंस रहेंगी, फिर यूनिवर्स आपको और ज्यादा देती चली जाएगी, ओके। सी द बिगर पिक्चर, ओके। तो छोटा मन करके छोटी चीजों पर ध्यान ना लगाकर बेहतर होगा कि कुछ बड़ा देखो। अभी भी बड़ा है, आगे भी बड़ा होगा। अगर कोई काम अभी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर मेरा बहुत सुंदर है, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही है, और बस उसी में ये टाइम लग रहा है। आगे चलकर चीजें बहुत सुंदर होने वाली हैं। अगेन जैसी बोलते हैं ना कि हमें जल के जैसा होना चाहिए, पानी के जैसा, जिस भी बर्तन में डालो वैसा ही स्वरूप बना ले, तो बस वही चीज है। तो जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में रहना सीखो एंड गो विद द फ्लो, ओके। आने वाला समय सुंदर है एंड आपको ढेर सारा प्यार, सम्मान, वेल्थ सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
ओके, काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम है मैरिज को लेकर इस वाले फाइल में। यस, मैंने बोला था ना, आपके सामने ही कार्ड निकला है, 4 ऑफ वैंड्स। और देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आप इनर वर्क भी कर रहे हो लगातार, एंड फिर क्या दिक्कत है? ओके, मैरिज को लेकर ही इश्यूज हैं। या तो आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही, वो भी आपके पार्टनर की वजह से। फैमिली का मुझे इतना नहीं दिख रहा, हो सकता है अभी फैमिली इश्यूज हो, लेकिन यहाँ कार्ड्स में तो निकलकर नहीं आया। यहाँ पर यही आ रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से इश्यूज हैं। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। मैंने कहा था जनरलिस्ट रीडिंग है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपकी पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत सीधा बोलती हैं, कड़वा बोलती हैं, और शायद आपको ये लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करती हैं, ऐसा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी मॉम हो, मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट मैं आपको बता दिया। और अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चीट करते हैं, या आपकी फैमिली को फैमिली से अच्छे से बात नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, असम्मान करते हैं उनका, ऐसा हो सकता है। आप बहुत ही दबकर रहते हो, ये चीजें हैं। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग होती है आपके अगेंस्ट, ये है। काफी सारी जिम्मेदारियां आप पर डाल दी जाती हैं। जब आपकी शादी हुई तो हो सकता है आपको लगा उस वक्त कि इन्होंने लाइक किसी को घर, ये मेंबर को घर लेकर नहीं आए, किसी सर्वेंट को लेकर आए हैं, ये वाली फीलिंग रही हो। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो बनता है यही बताता है, ये चीज आपको लग रही हो। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपको ये लगता हो कि जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है शादी करने के बाद, लेकिन सुख आपको कोई नहीं मिला। मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पास्ट में चीजें अच्छी थी, हो सकता है आपने किसी को छोड़कर आप आगे बढ़े हो, आपने शादी करी तो आप अब उनको याद कर रहे हो, क्योंकि इनके साथ एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा। और अगर आप मैरिड नहीं हो तब भी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आप अभी जिनके साथ में हैं खुश नहीं हैं और आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि हो सकता है कोई था आपके जीवन में, लेकिन वो नहीं रहा किसी वजह से। मतलब जो दो चीजें हैं, नहीं रहा से मेरा मतलब है या तो है ही नहीं इस दुनिया में, इस तरीके से गए हैं, या फिर उन्होंने किसी वजह से आपको लेट गो कर दिया और अब आपका मन ऐसा हो गया है कि किसी और के साथ जाने, मतलब शादी करने का या रिलेशनशिप में आने का, पार्टनरशिप में आने का आपका मन ही नहीं करता। तो वो एक इशू है। बट घर में कोई है फीमेल लाइक फेमिनिन एनर्जी, जो कि आपसे चाहती है कि आप भाई आगे बढ़ें और कोई डिसीजन लें, जो कि आपको काफी ज्यादा पेनफुल लग रहा है। सिचुएशन ऐसी है। तो ओवरऑल जो रीडिंग है, जो एनर्जी है, वो कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, उसकी एंडिंग कब होगी। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी कब होगी, अगर पार्टनर के साथ नहीं बन रही है तो फ्यूचर क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, राइट? या जिनको आप पसंद करते थे क्या उनके साथ में रिकंसिलिएशन होगा। तो कई सारे सवाल हैं आपके। अब इतने सारे सवालों को एक रीडिंग में कवर करना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आता है। मतलब रीडिंग ऐसी नहीं है कि कोई एक समस्या है उसका जवाब हमें मिल जाए। आपके कई सारे सवाल हैं
और ये तो मैंने सिर्फ अभी काउंट करवाए हैं, जितने जो भी मुझे दिखे हैं ऊपर ऊपर से। अदरवाइज सवाल तो आपके कई सारे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर इशू कि आप किसी और के साथ अगर बढ़ना भी चाह रहे हो तो कोई है जो आपको रोक रहा है। या तो ऐसा है कि पहले तो आप बढ़ना ही नहीं चाहते और फिर अगर आप डिसाइड करते हो कि ठीक है इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका पास्ट जो है वो सामने आ जाता है। ऐसी चीजें हैं। और देखते हैं क्या है। बहुत कुछ आपको जानना है भाई। मैंने कहा था आपको इनर वर्क के लिए, है ना। एनसी कुछ भी स्टेबल नहीं है आपके जीवन में। पैसे को लेकर भी आप परेशान हो। आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीना भी चाहते हो, लेकिन वही है कि फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो कैसे करोगे, ये चीज हो जाती है। शक भी होता है आपको लोगों पर बहुत, ये भी है। हर वो व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता है एक टाइम तक, या तो उसके साथ फिर आगे का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर आपको नहीं लगता, ये भी है। ट्रस्ट इश्यूज है ना आपको। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं। आपको लगता है पैसा अगर हो तो आप काफी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो एंड चीजों को ठीक कर सकते हो। तो पैसा तो तब आएगा ना जब आप ट्राई करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई अगर आप करते भी हो तो कुछ दिन तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, फिर नेगेटिव हो जाते हो, ये है। तो कुछ भी करो जमकर करो। करेज, स्ट्रेंथ, planting something new, ancient wisdom, balance। ओके देखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं आपकी, वो उसी वक्त खत्म होंगी जब आप डिसाइड कर लोगे खत्म करने का, और ये आपके हाथों में है। ओके हो सकता है आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स कुछ चेंज कर दे, यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर दे। यूनिवर्स करेगी, बेशक करेगी, लेकिन शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए, है ना। आप अगर गाड़ी में बैठते हो और उसको स्टार्ट नहीं करते हो और आप सोचते हो खुद ही स्टार्ट हो जाए, तो वो नहीं हो सकता ना। आपने स्टार्ट तो उसे करना ही पड़ेगा, है ना, फिर ही वो चलेगी। आप फिर जिस भी दिशा में उसको ले जाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ जाओ, आप सोचो कि ये खुद ही चलने लग जाए, तो वो नहीं हो सकता। आपके लिए वही है, वही मैंने आपको बोला जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, तभी मैंने आपको बोला कि आपको ये लगता है कि अगर आप बहुत मजबूत होते, है ना, स्टेबल होते, फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन पर होते, तो आप बहुत सी चीजें सुधार देते, बदल देते।
राइट, लेकिन आप नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो। आप बात कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा हो आप वैसे ठीक, लेकिन आई डोंट नो आप कौन सी पोजीशन चाहते हो, वहां पर तो आप नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं हो, इसका मतलब है कि नहीं हो, या फिर तो आप फील ऐसे कर रहे हो कि आप नहीं हो, या फिर आप सच में नहीं हो जो पोजीशन आप सोच रहे हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है ना कि आप अपनी हिम्मत लगाएं, आप डिटरमाइंड रहें, क्योंकि वो नहीं आप रह पाते। मैंने वही आपको बोला था, ट्राई करते हो, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी होती है, एक टाइम पर पॉजिटिव होती है, आप उस वक्त ट्राई करते हो, 2 दिन बाद फिर से वैसा ही। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तब तो कैसे काम बनेगा? कुछ नया करने के लिए शुरुआत करनी ही पड़ेगी, प्लांटिंग समथिंग न्यू, राइट? ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप एक स्टेबल जिंदगी चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि वो मजबूती आने पर आप एक्शन ले सकते हो, तो वो मजबूती खुद नहीं आ जाएगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आप करिए। अगर आप इस तरीके से निगेटिव होते रहेंगे, खुद पर डाउट्स करते रहेंगे, दूसरों पर करेंगे, तो काम नहीं बनेगा आपका, है ना? मिरेकल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप उनके लिए ट्राई करो। बिना कुछ करे नहीं होगा, और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च गए और आपने बोला हमारा ये काम कर दीजिए, और आपको लग रहा है कि मिरेकल हो जाएगा बिना कुछ करे। नहीं, सिर्फ इतने करने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर बैलेंस नहीं आएगा, आपके अंदर सुधार नहीं होगा। देखो, जो भी चीजें हमारे जीवन में होती है ना, वो कुछ हमें सिखाने के लिए होती हैं, कुछ हमें बनाने के लिए होती हैं। अगर हम वो नहीं बन रहे हैं तो हमारी ग्रोथ होगी नहीं, हम वहीं स्टक रह जाएंगे। लाइफ को स्कूल के जैसे समझो, और ये जो भी चीजें होती हैं आपके लेसन्स हैं। जैसे कि हम स्कूल में थे, पढ़ते थे, अगर कोई सब्जेक्ट हमें नहीं आ रहा है, हम उसमें फेल हो गए, तो हमें वहीं पर डाल दिया जाता था, नेक्स्ट हमें क्लास में नहीं भेजा जाता था, राइट? क्यों? क्योंकि हम उसमें पारंगत नहीं है। जब तक हमें उसमें अच्छा नहीं बनाया जाएगा, हम उसमें अच्छे नहीं हो जाएंगे, तब तक आगे भेजने का मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हम अगर आगे जाएंगे तो हम निकम्मे ही जाएंगे, कुछ करने लायक नहीं है। वो चीज हमें आई नहीं रही, जब इस क्लास में नहीं आई तो उसमें कैसे आएगी? तो हमें उसी क्लास में रखा जाता है, वापस से वो चीजें पढ़ाई जाती हैं। जब हम उसमें अच्छा करने लग जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तब आगे भेजा जाता है, राइट? वही चीज लाइफ में भी है। जो चीज आपको सिखाई गई है, जो भी लेसन्स मिले हैं, उनसे सिखाएगी वो आप नहीं सीख रहे। अगर नहीं सीखोगे, ट्रस्ट मी, ऐसे ही बना रहेगा, और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सो आपको खुद अपनी हेल्प करनी होगी। मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अपने अंदर के ब्लॉकेजेस हटाइए, अपना शैडो वर्क करिए, और उसके बाद मेहनत करिए, आपका काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि ऐसे ही सब कुछ हो जाए तो नहीं होगा। ओके? शैडो वर्क करो, अपना इनर वर्क करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो, क्रिस्टल्स पहनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, रेमेडीज अपनाओ, चैंटिंग करो तो आप तो कर ही नहीं रहे। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यहां पर क्या है देखिए, प्लांटिंग समथिंग न्यू एंड सी समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। टचिंग अर्थ गार्डन, सी क्या मतलब है इसका? इतने लिंक्ड मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मीन्स अगर आप कुछ नया चाहते हो ना, आपको प्लांट करना पड़ेगा, और जब आप करोगे ना तो कुछ बहुत ही सुंदर आपको दिखेगा। लेकिन पहले आप करो, तो मेहनत तो करो। आप बीज ही नहीं डालना चाहते, फिर आप कहते हो कि अरे काम तो बन नहीं रहा। कोशिश तो करो कम से कम। गो डीपर, स्टेप इनटू योर पावर। आप हो पावरफुल, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे है। किसी तरीके की निगेटिविटी, कोई जिद है आपके अंदर जो आप नहीं छोड़ना चाहते, और नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, ना छोड़ें, लेकिन फिर शिकायत ना करें, है ना? एक चीज आपने अपनानी होगी, टेकिंग रिस्क। अगर आपको ये रिस्की लग रहा है तो भाई रिस्क आपको लेना पड़ेगा, चीजें तभी ठीक होंगी।
ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।